नए परिसीमन के बाद गाजीपुर जिले की जंगीपुर विधानसभा सीट वर्ष 2012 में पहली बार वजूद में आई। वर्ष 2012 में जंगीपुर सीट के लिए पहला विधानसभा चुनाव हुआ। जंगीपुर में पूर्वांचल की सबसे बड़ी अनाज मंडी भी है। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा के स्वर्गीय कैलाश यादव ने इस सीट पर जीत हासिल कर जंगीपुर के पहले विधायक बने। अखिलेश सरकार में पंचायती राज मंत्री रहे स्वर्गीय कैलाश यादव सपा के दिग्गज नेता माने जाते रहे हैं। जिले की यादव बिरादरी पर अपनी खास पकड़ रखने वाले स्वर्गीय कैलाश यादव का 10 फरवरी 2016 को आकस्मिक निधन हो गया, जिसके बाद हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी किस्मती देवी ने सपा के टिकट पर चुनाव जीता। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में उनके पुत्र डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी को पटखनी दिया। ऐसे में 2022 का चुनाव आने वाला है और इस बार डॉक्टर वीरेंद्र यादव की जीत कैसे होगी, इस पर उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, 2022 का चुनाव बहुत अहम चुनाव है। ये गरीब, शोषित, दलित, पिछड़े और जो नौजवान बेरोजगार हो गया है और लगातार भ्रष्टाचार जो बढ़ता चला जा रहा है, इस पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं, इस मुद्दों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव में जो नौजवान सड़कों पर आ गया है, वो कोरोना काल में शिक्षा बंद हो गई। शिक्षा बंद होने के बाद जितने लोग पढ़ने वाले हैं सब एक तरीके से अशिक्षित हो गए। उनका जो है शिक्षा जो है बदल गया। कुछ जो पढ़े थे वो भी भूल गए। कहने का तात्पर्य है कि नौजवान आज रोडों पर आ गया है, बेरोजगार हो गया है और कहीं आज तक एक भी नौकरी नहीं मिली। तो उत्तर प्रदेश सरकार 4.5 सालों में क्या की है और कहीं न कहीं जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आहत है और सरकार बदलना चाहती है। अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। ऐसे में अगर हम बात करें पिछले 4.5 सालों की, तो 4.5 सालों में आपने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए कौन से विकास के कार्य कराए हैं? रह गई हमारे विधानसभा के, तो कोरोना काल में निधि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बंद कर दिया। मात्र एक हम लोगों का विधायक निधि का ही सहारा है, जिस विधायक निधि से हम लोग क्षेत्र का विकास करा सकते थे। लेकिन कोरोना काल में उस विधायक निधि बंद हो गई। जो और विधायक निधि मिली उससे हमने रोड, नाली, खड़ंजा, घेक बनवाने का काम किया है। जो सरकार का खजाने का पैसा गाजीपुर में लगना चाहिए था, वो सरकार के खजाने का पैसा आज तक नहीं मिला और न उम्मीद है। तो जनता बहुत आहत है। हम जरूर विपक्ष में हैं, लेकिन विधायक निधि से हम अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते हैं। हम अपनी मांग रख सकते हैं और मांग रखने के बाद आपने देखा होगा, मैं सड़कों पर भी उतर करके सड़क के सवाल पर के मांग किया था, लेकिन अब तक वो सड़क नहीं बनी। हमारे विधानसभा की जितनी सड़कें हैं टूटी फूटी हो गई हैं, चलने लायक नहीं है। तो ये जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की है। हम भले विपक्ष में हैं, लेकिन हम सदन के सदस्य हैं। हम जब सदन के सदस्य हैं तो हम अपनी मांग को जब सदन के अंदर रखते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का रखते हैं, माननीय लोक निर्माण मंत्री, उप मुख्यमंत्री के यहाँ रखते हैं, तो कहीं न कहीं हमें इग्नोर किया जाता है। और सरकार का निर्देश भी है अधिकारियों को कि जो सत्ता के विधायक हैं उन्हीं का सुना जाए, विपक्ष के लोगों का न सुना जाए। ये लोकतंत्र की हत्या है और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की है। विकास माननीय अखिलेश यादव की सरकार में हुआ है, न उसमें जाति देखा गया, न पात देखा गया, न पार्टी देखी गई। भाजपा के एमएलए भी गया तो उसकी भी उतना ही सम्मान हुआ जितना सत्ता के एमएलए का हुआ। तो कहीं न कहीं अखिलेश यादव से सत्ता का विधायक भी ये उम्मीद कर रहा है कि अखिलेश यादव की सरकार होती तो शायद हमारे भी क्षेत्र का विकास होता। तो आपने सुना कि जंगीपुर के विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जाने के लिए अपने क्षेत्र में विधायक निधि से कौन कौन से विकास कराए हैं उसको बताया। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर पक्षपात करने का भी आरोप लगाया। ऐसे में 2017 के चुनाव में सेकेंड रनर अप रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुशवाहा से जब बात की गई तो उन्होंने 2017 के चुनाव में ऐसी क्या कमी रह गई जिनसे के चलते उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था
और अब 2022 के चुनाव में भी पार्टी के द्वारा यदि उन्हें टिकट दिया जाता है तो उनका विकास का मुद्दा क्या रहेगा, जिससे जनता उन्हें अपना विधायक चुने। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ कहा जाए जातिगत गणना के अनुसार थोड़ी सी कमी रह गई। भारतीय जनता पार्टी का पूरे कार्यकर्ता साथ में लगे थे। अब इतना कम का अंतर था कि एक कमी को गिनाना कहीं बड़ा कठिन होता है कि कौन सी कमी रह गई। सारे बिरादरी के सारे संगठन सारे लोग लगे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इतना कम का अंतर है कि एक बिंदु पर टिकना कठिन। इस बार और उसको देखा जाए 2022 का चुनाव आने वाला है, मात्र कुछ महीने रह गए। हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर विश्वास जताती है तब 2022 के चुनाव कैसे पता चलेगा? देखिए, पूरे हमारा संगठन एक साथ है, वो एक दिशा में चलेंगे, योजना बना के चलेंगे। अपने प्रदेश की सरकार की उपलब्धियां, केंद्र की सरकार की उपलब्धियां जो जनहित में की गई हैं, वो हमारा बड़ा आधार रहेगा। विकास और सबका विकास। प्रदेश में जो एक अपराधियों के खिलाफ प्रदेश सरकार का कार्यकाल रहा है, अपराधी भयभीत है। जनता को एक आशा बनी है कि सरकार को फिर हम दोबारा लाएंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश का विकास होगा, भयमुक्त समाज होगा। और आगामी जो जंगीपुर विधानसभा की जहाँ तक बात है, तो जो इस वक्त विधायक हैं, हमको लगता है कि दायित्व बोध का अभाव रहा है उनके पास। जो दायित्व हो निर्वहन होना चाहिए, वो इतने 4.5 साल के अंतराल में वो उसका निर्वहन नहीं कर पाए। न जनता के पास आना न जाना, जो जनता की मूल समस्याएं हैं उस पर ध्यान नहीं देगा। आजकल थोड़ा नाटकबाजी कह लिया जाए, जब सरकार से सड़कों के लिए या विकास के लिए धन, उनको भी सूचना मिल गई, धन उपलब्ध हो रहे, तो थोड़ा कहीं धरना दे देना, प्रदर्शन देना, ताकि चर्चा में आ जाए कि जनहित के प्रति सतर्क है। वास्तविकता इसके विपरीत है, जनहित से कोई मतलब नहीं है। देखा जाए कुशवाहा जी कि सभी राजनीतिक दल हाँ, इस समय जातिवाद की बात कर रही हैं, तो ऐसे में इस बार जो चुनाव 2022 का होगा तो क्या ये उस पर विकास का मुद्दा रहेगा या इस पर भी इस बार भी जातिवाद हावी रहेगा? देखिए, मुख्य मुद्दा विकास का और जातिवाद का जहाँ तक सवाल है, संपूर्ण जातियाँ इस विधानसभा की, मैं जंगीपुर की बात कर रहा हूँ, सारे लोग हमारे साथ हैं। जातिगत सभी हमारे साथ है। कम बेस का सवाल है, कहीं किसी के साथ लग सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबके विश्वास के साथ, सबको अपने विश्वास में ले करके, उनको विश्वास दिला करके चुनाव लड़ेगी। आगामी चुनाव हम जीतने की स्थिति में हों।